हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से कुड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जेके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जो एमसीक्यू सीरीज़ थी वो रिज्यूम कर चुके हैं हम। ओके, जेके फाइनेंस एसआई की जो एमसीक्यू सीरीज़ थी जिसमें हम जीके पोर्शंस को एमसीक्यू की थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे थे एंड उसी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से स्टार्ट किया है कि हम उनको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे एंड ये उसका दूसरा वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके हिस्ट्री यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग वीडियोस एंड पीडीएफ्स की एक कोर्स यशोधरा मैम के द्वारा डिज़ाइन की गई है। आप इसको ले सकते हैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। इसके साथ साथ 30% ऑफ है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जिसकी हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। इसकी टेस्ट सीरीज़ जो है विंग से कुड़ान ऐप पे एंड 30% ऑफ है। एंड इसके साथ साथ 50% ऑफ है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के स्टडी मटीरियल पे। एंड इसके साथ साथ 30% जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको देने को मिलेंगे उस पर भी 30% ऑफ है। तो इन ऑफर्स को अवेल करने के लिए विंग से कुड़ान ऐप को डाउनलोड करो एंड उसके बाद खुद को रजिस्टर करें एंड देन आप इन ऑफर्स को अवेल कर पाएंगे। एंड ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमने एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये एक टॉपिक है हमारा जीके पोर्शन में शुरू किया था एंड इसका पार्ट ए हमने डिस्कस किया था। ये इसका बी पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा इसका। ओके, इसके साथ साथ मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कोविड-19 के रिलेटेड हैं, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आप देखें तो इसमें है एनसीडीसी कोविड-19 एडवाइजरीज गाइडलाइंस एंड एसओपीज। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज़ पे। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 टेस्ट किट। इंडिजिनस की जब हम बात करते हैं तो यानी आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, तो इंडिया के पहले इंडिया की खुद की बनाई हुई पहली टेस्ट किट कोविड-19 के लिए क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फोटो डिटेक्ट कोविड-19। तो अगर इसका मैं पूरा नाम आपको बताऊं तो इट्स एक्चुअली माई लैब फोटो डिटेक्ट कोविड-19, उसके बाद एंड फिर है क्वालिटेटिव पीसीआर किट। ओके, क्वालिटेटिव पीसीआर किट। तो ये पहली इंडिजिनस किट है, इंडिया के द्वारा बनाई गई है, टेस्ट किट है कोविड-19 की। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका पूरा नाम है माई लैब फोटो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव पीसीआर किट। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर? ओके, तो आरटीपीसीआर आपने कराया भी होगा। ओके, तो ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत फेमस एक टेस्ट है, कोविड-19 को डिटेक्ट करता है एंड हमें यही बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुतों को पता होगा कि ये एक टेस्ट है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को इसका पता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ओके, तो ये है इसका फुल फॉर्म आरटीपीसीआर का। ये एक टेस्ट है, आप जानते हैं, कोविड-19 का। ओके, तो एक रैपिड टेस्ट भी होता है, रैट जिसको कहते हैं। ओके, तो ये आरटीपीसीआर यहाँ पे जो है इसका ये फुल फॉर्म है, आप ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कोविड-19 इज अ डैश डिजीज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि सिंपल क्वेश्चन ही अब एसएसबी पूछ रहा है, एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है एसएसबी। तो हमें वो नहीं देखना है, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कोविड-19 कौन सी डिजीज़ है? फंगल डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, या फिर कोविड-19 जो है ये जूनोटिक डिजीज़ है? तो मैं आपको बता दूं, ना ये जेनेटिक डिजीज़ है ना ये फंगल डिजीज़ है। कोविड-19 एक जूनोटिक डिजीज़ है। तो जूनोटिक डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये वो डिजीज़ होती है जो एनिमल से ह्यूमंस को स्प्रेड होती है, एनिमल से ह्यूमंस को लगती है। ओके, तो ये कहलाती है जूनोटिक डिजीज़। फिर ये जूनोटिक डिजीज़ बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। ओके, दिस कुड बी बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल, बट जूनोटिक डिजीज का एक्चुअल मीनिंग यही है कि एनिमल से ह्यूमंस को लगती है एंड कोविड-19 इज ऑल्सो है जूनोटिक डिजीज। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, वेयर डिड फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन इंडिया।
तो इंडिया में कोविड-19 का पहला केस जो है वो कब रिपोर्ट किया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, केरला। ओके, केरला वाज द स्टेट वेयर फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड। ओके, कब किया गया ये? तो ये डिटेक्ट किया जाता है, यानी रिपोर्ट होता है जनवरी 30, 2020। ओके, तो इस टाइम पे, इस डेट पे केरला में, यानी एंटायर इंडिया में केरला वो स्टेट है जहाँ पे पहला कोरोना वायरस कोविड-19 का केस जो है वो रिपोर्ट किया गया। तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, इन जनरल कोविड-19 का पहला केस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? सो इट वाज रिपोर्टेड इन वुहान। ओके, चाइना में ये एक प्रोविंस है। ओके, वुहान ये चाइना में एक प्रोविंस है। तो यहाँ पे पहला कोविड-19 इन जनरल जो केस है वो रिपोर्ट किया गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, मैं आपको ये भी बता दूं कि केरला जो यहाँ पे है, केरला सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है उसमें टॉप रैंक पे है केरला। ओके, ये आप याद रखेंगे, टॉप रैंक पे केरला है। एंड पॉइंट कितने हैं केरला के? 75 पॉइंट्स। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर हम कैटेगरी देखें तो ये किस कैटेगरी में आ सकता है? तो ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है। कैटेगरीज में आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है, जिसके पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 65 से 69। ओके, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 एसओपी स्टैंड्स फॉर। अब इन द कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एसओपी का डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट फील्ड्स में अलग अलग फुल फॉर्म है। लेकिन जब हम कोविड-19 की बात करते हैं या फिर एनसीडीसी की बात करते हैं, तब एसओपी का एक स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर डी। देखें, ये बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके, लेकिन अगर पीएचडी कोई आप में से कर रहा हो या किसी का करने का इरादा है तो एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सॉरी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCDC and in context of diseases and COVID-19. Okay, so SOP stands for Standard Operating Procedures. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, according to NCDC which of the following is not a high risk contact for COVID-19 है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसस्पेल है। Okay, so according to NCDC, which of the following is not a high risk contact for COVID-19? तो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का यहाँ पे मतलब है कि यानी कितना कॉन्टैक्ट हो तो कोविड-19 फैल सकता है। और यहाँ पे हमें बताना क्या है कि नॉट ए हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, कि कौन सा कॉन्टैक्ट ज़्यादा रिस्की नहीं है एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए, ताकि उसको कोविड-19 लग जाए। तो यहाँ पे नॉट जो है, इस पर आप ध्यान रखना। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ये नॉट जो है ना पूरी गड़बड़ कर देता है एंड बहुत सारे बच्चे गलत कराते हैं क्वेश्चन। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी इसी तरह हुआ, बहुत बच्चों का ये नॉट मिस हुआ एंड मैं जानता हूँ पर्सनली उन बच्चों को नॉट मिस हुआ एंड क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवलिंग इन सेम बस। तो ट्रैवलिंग इन सेम बस को अगर हम देखें और बाकी के ऑप्शन को देखते हैं, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, ये तो है हाई रिस्क भाई, ये तो बिल्कुल हाई रिस्क है। एनीवन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर अगर दो बंदे खड़े हैं तो 1 मीटर की दूरी पे, तो ये भी बहुत हाई रिस्क हो जाता है। टचिंग बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी फ्लूइड्स को टच करना तो ऑब्वियसली वो हाई रिस्क है। तो यहाँ पे जो हाई रिस्क नहीं है, नॉट, तो वो है ट्रैवलिंग इन द सेम बस। हो सकता है वो सामने वाली सीट पे बैठा हो और दूसरा बंदा जो है एंड वाली सीट पे बैठा हो। ओके, तो ये लेस रिस्क है, उतना लो रिस्क है ये। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर एनसीडीसी व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्टेड है, कोरोना हो गया उसको बाय द वे, ओके,
तो अब उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीडीसी? तो यहाँ पे इसका क्वारंटीन फॉर 14 डेज, बिल्कुल, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग फॉर 14 डेज, बिल्कुल, कोविड-19 में जब वो क्वारंटीन में होगा तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसके ऑक्सीजन लेवल को। ओके, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मॉनिटर की जाती हैं, तो ये भी करेक्ट है। टेस्टिंग बिटवीन डे 5 एंड डे 10, 10वें और 5वें दिन के बीच में उसकी टेस्टिंग होगी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी अगर वो कोविड-19 इन्फेक्टेड है, अगर वो कोविड इन्फेक्टेड है पर वो हट्टा कट्टा घूम रहा है, तो इट मीन्स वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। फिर उसको क्या करेंगे, 5 दिन और 10 दिन के अंदर अंदर हम उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई ये नेगेटिव तो नहीं हो गया। ओके, तो ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा आंसर हमारा। ओके, ऑल ऑफ द अबव। ये जो आपने देखा होगा ना टॉपिक में जो लिखा था, एसओपीज, एडवाइजरीज, गाइडलाइंस, हालांकि ये आधा तो हमें अमिताभ बच्चन ने मोबाइल के हेलो ट्यून पे बता दिया है कि क्या क्या करना है। ओके, तो बची हुई चीज़ें जो भी हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ये पढ़नी हो, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन सब मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये पता होगी, लेकिन फिर भी एनसीडीसी की साइट पर जाएँ, उन सारी को एक बार पढ़ लें आप। वैसे वहाँ पे आपको जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In order to control COVID-19 from spreading, which of the following areas as per NCDC must be explored? Exploring नहीं है, must be explored है for contact tracing। तो कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए एनसीडीसी के द्वारा कौन से एरियाज हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है, यानी कि जिन पे हमें नज़र रखनी है, जिनको हमें मॉनिटर करना है, तो ताकि कांटेक्ट ट्रेसिंग, यानी हमें पता चल जाए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से कांटेक्ट में आया एक दूसरे व्यक्ति के, एंड उसकी वजह से कितनों को कोरोना वायरस हो चुका है, कितने बंदे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ट्रैवलर जो होते हैं, जहाँ से भी कोई आते हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत रिसेंट तक जे.एंड.के एयरपोर्ट जो है, कश्मीर वाला एयरपोर्ट जो है, वहाँ पे टेस्टिंग होती थी हर एक ट्रैवलर की। तो इंस्टीट्यूशंस में भी टेस्टिंग होती थी, कॉलेज में भी बहुत सारी टेस्टिंग हुई, हेल्थ केयर सेटिंग्स हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती थी, वर्क प्लेसेस में भी बहुत सारी टेस्टिंग होती थी। ऐसे ही जाते थे दुकानों में और नाक में वो घुसेड़ दिया एंड टेस्ट करके ले गए ज़बरदस्ती लोगों को। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं एनसीडीसी के अकॉर्डिंग क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। तो ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये भी आपको गाइडलाइंस में मिल जाएगा, मेरे ख्याल से एडवाइजरीज में मिल जाएगा ये। तो एनसीडीसी की जो एडवाइजरीज हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू कंट्रोल कोविड-19 स्प्रेड, होटल्स इन इंडिया वेयर एडवाइज्ड टू डैश। अब होटल्स के लिए क्या एडवाइजरी थी? ओके, कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या एडवाइजरी दी गई होटल्स ओनर्स को? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रमोट रेगुलर हैंड वॉशिंग, तो बिल्कुल है भाई, ये तो सबको करना था। इंश्योर फेस मास्क एंड पेपर टिश्यूज अवेलेबल, बिल्कुल। डिसइंफेक्ट सरफेसेस कंटिन्यूसली, बिल्कुल। एंड इंश्योर हैंड शेकिंग, तो ये गलत है। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने देखा भाई पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा देखा ही नहीं, और पांचवा ऑल ऑफ द अबव है तो हो गया, इसको टिक एंड कट गया हमारा 0.5 और एक मार्क्स भी उसके साथ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, एंड यहाँ पे ये जो है ये नहीं है। ओके, ये नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दरअसल एक ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट डी, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट डी, तो यानी ऐसे आप इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डी यहाँ पे लिखना जरूरी है, एक्सेप्ट डी। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि हैंड शेकिंग जो था होटल्स को नहीं कहा गया था कि भाई हैंड शेक करना है, इससे तो फैलता है। ओके, इससे तो ज़्यादा ही स्प्रेड होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये एक्सेप्ट डी को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तभी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो सकता है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन? तो कोविड-19 के रिगार्डिंग एज यू पीपल नो के हम पढ़ रहे हैं, हमें ये टॉपिक जो है कोविड के रिलेटेड ही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कोवैक्सीन, ऑप्शन नंबर ए। कोवैक्सीन जो है ये पहली इंडिजिनस, इंडिया की खुद की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन है, एंड किसके द्वारा बनाई गई है? भारत बायोटेक, भारत
भारत बायोटेक। ओके, ये आप रखेंगे याद। और कोलैबोरेट किसके साथ किया है भारत बायोटेक ने? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके, भारत बायोटेक ने कोलैबोरेट करके बनाया है कोवैक्सीन। ओके, ये आप रखेंगे याद। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, स्पुतनिक जो है ये रशिया की बनाई हुई कोरोना वायरस वैक्सीन है। ओके, एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई जो ये कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड असल में ये क्या था? कोविशील्ड एक तो ऑक्सफोर्ड ने बनाई, और इनके साथ कोलैबोरेट किन्होंने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ये किया था एस्ट्राजेनिका ने। ओके, एस्ट्राजेनिका ने। एंड इसके साथ साथ इंडिया में किन्होंने कोलैबोरेट किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया में भी कोविशील्ड बन रहा है, लेकिन ये इंडिया वालों का है, इंडिजिनस नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिजिनस। तो इंडिजिनस जो है कोवैक्सीन है। ओके, जाइकोव जो है ये भी एक इंडिया में वैक्सीन है। ओके, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इंडिजिनस जो है वो कोवैक्सीन ही है। तो ये आप रखेंगे याद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did WHO declared COVID-19 as pandemic? तो यहाँ पे पेंडेमिक की जो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप इसको देख लेना। पेंडेमिक कोविड-19 को WHO ने कब डिक्लेयर किया, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं 11 मार्च। तो 11 मार्च को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया? कोविड-19 को कर दिया डिक्लेयर एज पेंडेमिक। ओके, 11 मार्च 2020, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश। तो कोविड-19 डिजीज जो है ये किस वजह से होता है? यहाँ पे आपको पता है कि असल में ये सार्स जो है ये फैमिलीज ऑफ वायरसेस हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे कोविड-19 जो हो रहा है ना, ये हो रहा है सार्स CoV-2। ओके, ये आप रखेंगे याद, 3 नहीं 1 नहीं, सार्स CoV-2। तो ये जो है इससे होता है, ये इसी में कोरोना वायरस भी इंक्लूडेड है। तो इन्हीं वायरसेस की फैमिली में से कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस इसी की वजह से होता है। ओके, आप ये रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ चीज़ें इनमें से बेसिक्स हैं, बिल्कुल इजी हैं, आपने सुनी भी होगी, लेकिन एग्जाम में गड़बड़ इस वजह से हो जाती है कि बेसिक्स हम भूल जाते हैं, हम छोड़ जाते हैं, हम स्किप कर जाते हैं। एंड यही बात हो गई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में बहुत लोगों के साथ, क्योंकि फेरन पे क्वेश्चन आएगा, नो बडी हैज़ एवर इवन इमेजिन, लेकिन क्वेश्चन आ गया। वॉलनट्स पे क्वेश्चन आ गया, किसी ने सोचा नहीं था कि वॉलनट्स पे भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख के चलना कि किस तरह से इजी क्वेश्चन पूछ लिए। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और हमारे पास है 23, डैश हैज डेवलप्ड कोविड-19 किट नेमली डिप्कोवैन। एक कोविड-19 किट है। ओके, एक टेस्ट किट है, इस तरह से आप याद रखेंगे, टेस्ट किट है, कोविड-19 टेस्ट किट है, और नाम क्या है उसका? डिप्कोवैन। तो ये बनाई किसने है? डैश ने बनाई है। तो डैश कौन है भाई? क्या इंडियन रेवलेज है, DRDO है, IIT रुड़की है, या फिर कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ये हमारा डैश है ना, ये डैश असल में है DRDO। तो सर अब DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये है DRDO, और इन्होंने बनाई है एक टेस्ट किट डिप्कोवैन के नाम से। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके एक और 2 कारनामे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको बताने चाहिए। तो DRDO ने क्या किया है? एक तो इन्होंने बना ली टेस्ट किट, और इसके साथ साथ इन्होंने बना लिया एक ड्रग, एक कोविड ड्रग, एंटी कोविड ड्रग भी इन्होंने बनाया है DRDO ने, एंटी कोविड ड्रग। एंड इसका नाम इन्होंने रखा है 2DG, 2DG, एंटी कोविड ड्रग 2DG। ओके, ये रखेंगे आप याद। एंड अगर इसको हम खींचें इस 2DG को और थोड़ा सा
क्लैरिटी में मैं आपको उसका पूरा फुल फॉर्म बताऊं तो इसका है ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये है इसका फुल फॉर्म 2DG शॉर्ट में। ठीक है, तो ये रखेंगे आप याद, डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने एक और काम किया है इसी कोविड-19 के रिगार्डिंग, और वो है इन्होंने एक टूल बनाया है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए। कोविड को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने टूल बनाया है जिसका नाम इन्होंने रखा है एटमैन। ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, एटमैन AI। ठीक है, तो ये भी इनके द्वारा बनाया गया है, तो ये आप रखेंगे याद। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 हमारे पास है, विच कंट्री हैज लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे होगी कि एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। ओके, रशिया के द्वारा बनाया गया है कोविड-19 वैक्सीन। एंड इसके साथ साथ लेकिन किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नाम क्या इसका रखा है, कार्निवैक को COV। ठीक है, तो ये है एनिमल्स का वैक्सीन, रशिया के द्वारा बनाया गया है। एंड ये इन्होंने मेरे ख्याल से यस अप्रैल 2020 में बनाया। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको पता है रशिया जो है साइज में सबसे बड़ी कंट्री है। ओके, एंड रशिया एशिया का भी पार्ट है एंड यूरोप का भी पार्ट है। ओके, यूराल माउंटेन से रशिया में जो एशिया एंड यूरोप को करते हैं एक दूसरे से सेपरेट। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। तो भाई अब इंडेक्स पे भी बात कर लेते हैं कि कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये किया जाता है रिलीज, ऑप्शन नंबर जो आप ए देख पा रहे हैं यही इसका सटीक आंसर भी है। तो ये क्या है, लोवे इंस्टीट्यूट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। इट इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड यही रिलीज करता है क्या, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि इंडिया की रैंक है 86 है इंडिया की रैंक। एंड फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो वो है न्यूजीलैंड। ओके, तो ये आप रखेंगे याद। एंड नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ओके, एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इतने ही क्वेश्चन हैं, तो ये इनके आंसर्स है, PDF आपको जल्दी मिल जाएगी, आंसर्स रेडी हैं। तो ये थे आपके NCDC एंड कोविड-19 गाइडलाइंस, एडवाइजरी एंड SOPs के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड MCQs। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। एंड एज आई टोल्ड यू अगेन कि आप क्या करें, ईजी से ईजी क्वेश्चंस को लेके चलें। ओके, जैसे 74% जो है लिटरेसी रेट है, ये भी क्वेश्चन आ गया था। ओके, एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में झगड़ रहे थे कि 4 नेशनल पार्क हैं कि 3 नेशनल पार्क हैं। ओके, NH44 लंबा है या 27 सबसे लंबा है। तो मैं आपको बता दूं कि कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस SSB एज यू पीपल नो के नहीं पूछ रहा है। एंड दूसरी बात, इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सब में ध्यान रखें। हम कंटिन्यू रखेंगे इसको एंड इजी क्वेश्चन को भी हम छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके चलेंगे। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंगसेक उड़ान। तो काफ़ी दिनों से ब्रेक था, तो थोड़ा रिदम में टाइम लगा मेरे ख्याल से, तो अब इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।